मीम आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे केंद्र के उद्घाटन के लिए माननीय सांसद इम्तियाज जलील साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं और अपनी ही बस्ती के अंदर लड़कपन से लेके तो ये उम्र तक हमारे राजू प्रधान साहब यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं। उसी तरह हमारे वार्ड नंबर 3 के इंजीनियर जनाब वसंत भोय साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, विकास अड़के साहब, आतिश इंगड़े साहब और हमारे तमाम कारपोरेटर्स और मेरे वार्ड की माता और बहनों। देखिए, आप लोगों ने इस इमारत की हालत को देखा था। ये इमारत कितनी जर्जर हो चुकी थी कि यहाँ पे मासूम बच्चे की जो तो यहाँ पर एक स्कूल चलता है, बच्चों की बालवाड़ी चलती है, उसी के साथ जितनी बच्चा यहाँ पर सिविल क्लासेस सीखती है, ऐसे यहाँ पे वेलफेयर के काम सिखाए जाते हैं कामगार कल्याण केंद्र की तरफ से। लेकिन ये इमारत बड़ी जर्जर हो चुकी थी। उसकी बात मेरे को आतिश इंगड़े साहब, हमारे मोगले मामा, यहाँ के हमारे महिलाओं की जितने भी संगठन है, ये लोगों ने इसकी डिमांड किए थे कि इस इमारत धोखादायक इमारत हो चुकी। और उस इमारत को देखने के लिए जब वसंत भोय साहब यहाँ पर आए तो इन्होंने आने के बाद में तातड़ी में बंद कराए कि जब तक ये इमारत हम नवी नहीं बनाते इसको शुरू नहीं करना है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि 15 लाख रुपए की रकम लागत लगा के आज ये इमारत पूरी तरीके से बन चुकी है। उसका उद्घाटन करने को आज हमारे सांसद इम्तियाज जलील साहब यहाँ पे आए। अब जैसा बाकी की बातें अभी यहाँ पर हमारे दोस्त अड़के साहब ने बताई है कि कुछ लोग लच्छन लगाने का काम करते, उनका काम लच्छन लगा नहीं है, उनको और कोई दूसरा काम आता नहीं। ना वो समाज के काम करेंगे, ना किसी के दुख दर्द में काम आएंगे, ना किसी के अच्छे बुरे में काम आएंगे, लेकिन सुपारी लेके बराबर मोर्चे निकालने आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों से हमको चौकन्ने रहने की जरूरत है। मैं खासतौर से हमारे सांसद इम्तियाज जलील साहब की एक बात तमाम दलित भाइयों को, तमाम एससी समाज के लोगों को बता देना चाहता हूं कि साहब रहते हैं भड़कल गेट पे, और भड़कल गेट पे इनका घर कहां पर है? जहां पर बाबा साहब अंबेडकर, हमारे संविधान निर्माता, इनकी बगल के अंदर साहब का घर है। बचपन से लेकर तो ये उम्र तक साहब सिर्फ बाबा साहब के मूर्ति को देखते हुए बड़े हुए थे। तो जो शख्स, जो नेतृत्व, जो बाबा साहब को बचपन से लेकर उम्र तक देख रहा है, उसी के संस्कार है। ये वही संस्कार है कि आप संसद में खड़े रह के कहते हैं कि जय भीम और जय मीम। तो लच्छन लगाने वाले लोगों को खोज, अपने अच्छे जाहिर को सोच लेना चाहिए कि हम लच्छन किस पे लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। आज हमारे को ये बस्ती के अंदर हमारे राजू प्रधान, मिलिंद दाबाड़े साहब, ये मोगले मामा साहब, ये हमारे माँ बहना जितने सामने बैठे, बचपन से लेकर आज तक हमारी पूरी उम्र यहाँ जा रही, कभी भेदभाव की तो कभी किसी ने बात नहीं देखी। हमारे प्रोग्राम में हम बराबर आप आ रहे, आपके प्रोग्राम में हम बराबर जा रहे, लेकिन दो समाजों के बीच में तिड़ निर्माण करने की सुपारी देने वाले कुछ राजनेता शहर में पैदा हुए। तो ऐसे राजनेताओं को उनकी जगह दिखाने का काम अगर कोई कर सकता है तो दलित और मुस्लिम समाज ही कर सकता है। और दलित और मुस्लिम समाज को इसके लिए हमको बिल्कुल एक जगह आना पड़ेगा और बहकावे में किसी के नहीं आना पड़ेगा। ये बड़े, अभी आपने मोर्चा देखे निकाले, अब मोर्चा निकाले तो मोर्चे के अंदर की बातें भी सामने आई। जब कुछ चैनल वालों ने पूछे तो हमारी माँ बहन ने बताया हकीकत कि उनको कैसा बुलाया गया, किसने बुलाया, क्या लालूच देके बुलाया, क्या देके बुलाया, वहां से कितने लिया, हाथ में कितने दिया, क्यों कर रहे हैं धंधे? समाज की हमारी माओ बहनों को परेशान करने का काम क्यों कर रहे? और अभी साहब ने एक प्रश्न को उठाया है महानगर पालिका का, रमई घरकुल आवास योजना। ये हमारे मागासवर्ग समाज के लिए, ये दलित समाज के लिए महाराष्ट्र शासन की एक स्कीम है कि जिसका घर पक्का नहीं है उसको पक्का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाते। लेकिन हमारे अपने लोग आपके घरों के पैसे अपने जेब में डाल ले रहे, बोगस पेपर लगा के। अब इस बस्ती के अंदर अपने कहां से 150 घर बन गए, लेकिन वहां से पैसे तो बराबर उठा लिए। घर आके देखो जगह पे घर मौजूद नहीं है, लेकिन पैसे बराबर उठा दिए। तो फर्जी पेपर दाखिल किए गए, फर्जी अकाउंट बनाए गए और पैसा जेबों में रख लिया गया। और फिर बाद में बड़े बड़े कंठे, मैंने औरतों के आंग में इतना जेवर नहीं देखा, उतना जेवर उनके आंगों में दिख रहा। ये नेताओं के पोले के बैल बन गए फिर रहे, और क्या पैसा किसका? समाज का। तो समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे बीच में कौन है जो समाज की नेतागिरी के आड़ के अंदर अपने समाज को धोखा दे रहे, अपने समाज के पैसे को जेब में रख ले रहे। तो ऐसे लोगों से हमारे मिलिंद दाबाड़े साहब, यहाँ पर रमेश भाई खंडागड़े साहब, ये हमारे आदरणीय नेतागण यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखो, ये अम्बेडकर चळवळी के खरे लोग, ये समाज का दुख दर्द रखने वाले खरे लोग, ये आप तमाम लोगों के सामने आ चुके हैं। मैं बड़ा मिलिंद दाबाड़े साहब का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। रमेश भाई खंडागड़े साहब इधर आइए।
उनका मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। हमारे खराज साहब आए, गौतम खराज साहब, बैठो बैठो बैठो। तो ये तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी दलित और मुसलमानों को साथ में लेकर चलने का काम किया। इन्होंने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे आंदोलन, अपने पूरे राजनीतिक काम सिर्फ दलित और मुस्लिम समाज को एक जगह लाने के लिए किए और हमने भी इनके साथ में रहकर समाज के बहुत सारे काम किए। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज नहीं दिखाई देती, कुछ लोगों को ये काम अच्छे दिखाई नहीं देते। दो समाजों के अंदर तिड़ कैसी निर्माण करना, दो समाजों के अंदर फर्क कैसा पैदा करना, इसके लिए सुपारियां ली जा रही, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिए जा रहे और इसके लिए दिशाएं भूल की जा रही और अच्छे लोगों को बुरा साबित करने की कोशिश की जा रही। तो ये बड़ी घातक बात है और ऐसी बातों के लिए हमको बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है। देखिए रमेश भाई खंडागड़े साहब, हमारे गौतम खराज साहब, हमारे मिलिंद अमाड़े साहब, अरे ये है दलित समाज के रियल हीरो, ये है अम्बेडकरी समाज के सही काम करने वाले लोग, ये दलित और मुसलमानों को एक जगह लाने के लिए पूरी जिंदगी एक कर देने वाले लोग। रमेश भाई खंडागड़े साहब को मैं बचपन से देखा, इन्होंने हमेशा जब भी काम किया दलित मुसलमानों को साथ में लाने का काम किया। जब भी अति और जब भी जुल्म हुआ, सबसे पहले रमेश भाई खंडागड़े, हमारे स्वर्गीय गंगाधर गाड़े साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम किया लोगों ने समाजों को एक जगह लाने का। और जब जब भी तनाव का वक्त आया तो ये लोग सामने आए। लेकिन आज नहीं मालूम नई पीढ़ी कौन सी है, ये पैसों के लोभी, ये किसके भी हाथ में जाके दुम छल्ले बन जा रहे। और वो लोग बड़े अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि साहब ने जिनके सियासी मुस्तकबिल सवार, जिनको आपके समाज ने कभी वोट नहीं दिया, साहब ने उनको टिकट दिया। साहब ने टिकट देने के बाद समाज के मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको वोट दिया। वोट देने के बाद में साहब ने उनको विरोधी पक्ष नेता बनाया। विरोधी पक्ष नेता बनाने के बाद में आमदार का टिकट दिया। और आज आपकी शब्दावली क्या है? आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे नहीं कुछ रखते, किसी का ऐसा नहीं रखते तो कम से कम शालीनता से तो बात करना सीख लो। क्या वो भी अब हमने सिखाना? तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, आपके दो पैसे जेब में आ रहे होंगे, आप पैसा जेब में ले लो, लेकिन संस्कार नहीं बोलना चाहिए, कभी भी संस्कार नहीं बोलना चाहिए। और आपका मेरे पे क्या उपकार है उसको तो कभी भी बोलना नहीं चाहिए। आज आप जिस स्थान पे खड़े रहेगा, आपको मुकाम मिला है, वो मैं दावे के साथ में करता हूँ, इम्तियाज जलील साहब की वजह से आज आपको लोग स्टेज पे बुला रहे हैं, कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आओ बोलो क्या बोलने। और ऐसा स्टेज मिला तो कोई भी होकने लग जाता। अब कुछ लोग जो तो थर्ड क्लास बातों पे उतरे हुए, कुछ लोग गटर छाप भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यह मियार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नहीं है, यह मियार कभी भी एमआईएम पार्टी का नहीं है, और यह मियार कभी भी सभ्य समाज का नहीं है कि आप गटर छाप भाषाओं का इस्तेमाल करिए। आज मेरे हाथ में, अभी मेरे हाथ में माइक है, जो चाहे वो गाली मैं भी दे सकता। आपने जो बात नहीं करा उनसे डबल में बात कर सकता। ज्यादा टाइम दे देता हूँ, ज्यादा अहमियत दे रहा मैं, सही बोला। वो नेताजी ने बराबर कहे कि इतने समय के काम के वो लोग नहीं है, लेकिन मैंने ज्यादा समय ले लिया, इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि मैं, हमारे यहाँ पर नेतागण आए वो आपको तफसील से बताएंगे। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।